Hello students, we are seeing class 8 science chapter number 12, that is friction. Okay, in this video we are going to focus on the last topic of this lesson, that is fluid friction. Let us see what is the meaning of fluid friction. जैसे हम सब जानते हैं कि सॉलिड्स एक्सर्ट फ्रिक्शन, सॉलिड सब्सटेंसेस जो है कोई भी चीज़ अगर आप कंसिडर करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अगर मैंने सरफेस कंसिडर किया और उसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ये एफर्ट हम क्यों लगाते हैं, बिकॉज ये दोनों जो सरफेस जहाँ पे इंटरलॉक होते हैं एक दूसरे के साथ में, देयर एग्जिस्ट ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है आपने अप्लाई किया हुआ फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से देयर इज अपोजिशन टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियोज दैट सॉलिड सब्सटेंसेस एक्सर्ट फ्रिक्शन. ओके, same is the condition for fluids. Fluid substances also exert friction on objects moving through it. जो substances fluid में move होते हैं, वो substances के ऊपर क्या करता है, fluid भी क्या करता है, force of friction exert करता है. मतलब कोई substance अगर fluid में move होता है तो उसको भी क्या होता है, there is also opposition of force in fluids also. For that purpose, first of all, we must know what is the meaning of fluids. What are fluid? Fluid मतलब a substance that can flow, जो flow हो सकता है उसे हम बोलते हैं fluid. इसका एग्जाम्पल कंसिडर करोगे आप तो एयर कैसे होती है, एक जगह पे स्टेबल नहीं होती. एयर ये कैसी होती है, ब्लो हो सकती है, मूव हो सकती है ना. एयर कैन चेंज इट्स प्लेस. सेम इज द कंडीशन फॉर वाटर. वाटर भी आप क्या करते हो, अगर मैंने एक जगह पे वाटर पोर किया तो वो वहीं पे रुकेगा क्या, नहीं, वो सरफेस के ऊपर क्या होता है, फ्लो होता है ना. तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्लो होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं फ्लूइड्स. ओके, ए सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड. फॉर एग्जाम्पल लिक्विड्स एंड गैसेस. ये जो सब्सटेंसेस है, लिक्विड और गैसेस, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं. ठीक है, अभी ये जो सब्सटेंसेस है जो फ्लो हो सकते हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं, उनमें अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो दे अपोजेस देयर मोशन. फॉर एग्जांपल अगर हमने एक वाटर टैंक कंसिडर किया, ये वाटर टैंक के अंदर अगर कोई फिश आपने कंसिडर की फॉर एग्जांपल, तो ये पानी के अंदर क्या होगी, फ्लो होगी, मूवमेंट करेगी ना, एक जगह से दूसरे जगह पे इसकी जगह चेंज होगी. तो वाटर क्या करता है, वाटर अपोजेस देयर मोशन. वाटर क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है. आप चलते हो एयर में, जब भी आप एयर में चलते हो तो व्हाट यू फील द एक्चुअली एयर का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमारे कंपैरिजन में हमें इतना फील नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है. ठीक है, वाटर का फ्रिक्शन, अभी वाटर में, अभी हमें एयर में चलने की आदत है. एक इमेजिन करो तो अगर किसी स्विमिंग टैंक में अगर आप कम, वाटर की लेवल कम है और उसमें अगर आप चले तो आपको एक तरह का जो पुल है वो महसूस होता है. आपको इसके अंदर आपके पैर चलाने के लिए ज़मीन के कंपैरिजन में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ना. आपने ऑब्जर्व किया है क्या, अगर आप किसी स्विमिंग टैंक में जाओ तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि उसमें चलने के लिए हमें क्या लगता है ना, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. क्यों, क्योंकि लिक्विड जो है वो क्या करते हैं, गैसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न. मीन्स वी कैन से दैट लिक्विड एंड गैसेस बोथ एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन objects that are moving inside it. Okay, what is it, see, this force of friction, it is called as drag. Liquid and gases exert friction on objects moving through them. This force of friction in case of liquid and gases, it is called as drag. जो लिक्विड और गैसेस का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए हमने नई टर्म यूज़ की है, वो क्या है, ड्रैग. लिक्विड का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसको लिक्विड ड्रैग भी बोला जाता है. ओके, तो ड्रैग का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस. अभी कोई चीज़ के ऊपर कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट होगा, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. द फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, नंबर 1 स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नंबर 2 शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है, हमें पता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, मैंने आपको इसके पहले के कंडीशन में बताया था कि ऑब्जेक्ट की
जितना वेट होगा उस हिसाब से उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एग्जर्ट होता है। अगर मेरे पास दो बॉक्सेस है ए और बी, सपोज ए लाइट वेटेड बॉक्स है, बी हेवी वेटेड बॉक्स है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके केस में ज़्यादा होगा, बी के केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये हमने कंसिडर किया है, देखा है। सेम इज द कंडीशन फॉर लिक्विड फ्रिक्शन आल्सो। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा उतना उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और शेप के ऊपर, जैसे अभी इमेजिन करो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस शेप का कोई ऑब्जेक्ट है और ये आपने वाटर में इसको क्या किया, आपने रिलीज किया, ओके। और दूसरे ऑब्जेक्ट का शेप ऐसे है, स्टार्टिंग वाला सामने वाला पोर्शन ऐसे, तो आप बता सकते हो मुझे कौन सा, ये सरफेस देखो ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा ना इसके वाटर के, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट होगा, ऊपर के सरफेस के ऊपर। नीचे का सरफेस का स्टार्टिंग का एंड जो है वो पॉइंटेड है, पॉइंटेड एंड की वजह से इसको क्या होगा, ये वाला पोर्शन जो वाटर के कांटेक्ट में आएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, कम एक्सर्ट होगा। इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है ना, तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, इसका मतलब फ्रिक्शन कैसे लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। सो फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग, इट डिपेंड्स ऑन नंबर वन इट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर टू इट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपने कई बार कंसिडर किया होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड्स, एयर में मूव होते हैं ना बर्ड्स का शेप आपने देखा है, जनरली ऐसे ही होता है। सारे ऑब्जेक्ट जो वाटर या एयर में मूव होते हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, उनका शेप जनरली इस तरह का होता है ना। ये क्या है, ऐसा शेप जो स्टार्टिंग में कैसे, टैपरिंग एंड इसको बोला जाता है, जिसके एंड्स धीरे धीरे एक पॉइंट में मीट करते हैं एक दूसरे को, इसको बोला जाता है टैपरिंग एंड्स, ओके। टैपरिंग एंड्स, जिनके एंड्स टैपरिंग है और बीच में कैसे है, बल्ज है, फुगवटा म्हणतो ना आपण त्याला, फुगवटा, सॉरी ठा नहीं, ये जो है बल्ज है, सेंटर में बल्ज है और दो साइड में टैपरिंग एंड्स है, ऐसे सब्जेक्ट को बोला जाता है स्ट्रीमलाइन। ऐसे चीज़ को स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा है कि जो नेचर में जो एनिमल्स जो वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि फिशेस या बर्ड्स है जो एयर में होते हैं, तो ये क्या, इनका शेप ऐसे क्यों होता है, हमेशा स्ट्रीमलाइन बॉडी क्यों होती है इनकी, क्योंकि ये टैपरिंग एंड की वजह से इनको ज़्यादा जो फोर्स है वो इनका मतलब फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए इनको ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता है, दैट इज़ वाई दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। और नेचर की ये जो स्ट्रीमलाइन बॉडी की डिज़ाइन है वो ह्यूमन बींग्स ने कैच की है। हमने जो इक्विपमेंट्स आपको एयर में चलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या वाटर में चलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, आपने देखा वो ऑब्जेक्ट का शेप भी ऐसे होता है, स्ट्रीमलाइन होता है ना। जैसे बोट ये शेप की बनती है, शिप्स का शेप भी इसी टाइप का होता है, एरोप्लेन्स सामने का पोर्शन ऐसे टैपरिंग एंड वाला क्यों होता है, सो दैट टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ओके। सी व्हाट इज हियर, व्हाइल मूविंग थ्रू ए फ्लूइड एन ऑब्जेक्ट फर्स्ट नीड टू ओवरकम फ्रिक्शनल फोर्स। पहले तो उसको ओवरकम करना पड़ता है फ्रिक्शनल फोर्स को। फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम करने के बाद में ही क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट फुल मतलब स्पीड के साथ में मूव हो सकता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए उसको हेल्प कौन करता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है ऑब्जेक्ट की, वो उसे क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। दिस इज सेम इज द कंडीशन इन, जैसे आपने साइकिल रेसेस देखी हैं, साइकिल रेसेस में जब वो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो पूरी की पूरी उनके सामने की जो बॉडी है ना, सपोज ये हैंडल है, वो पूरे झुक जाते हैं। आपने ऑब्जर्व किया है क्या, अभी मुझे इसका पिक्चर ड्रॉ करते नहीं आएगा, लेकिन साइकिल रेस में जो साइकिलिस्ट होते हैं वो पूरे झुक जाते हैं हैंडल के पास, क्यों, क्योंकि इसके वजह से उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन शेप बनाती है, जिसके वजह से उनकी साइकिल स्पीडीली क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, किसमें, एयर में। एयर का फ्रिक्शन इसके वजह से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जो रेस वाली कार्स होती हैं उनका भी शेप आप कंसिडर करो, उनका भी शेप कैसे होता है, ऐसे ट्रायंगुलर शेप होता है। ऑब्जर्व किया, स्टार्टिंग का पोर्शन उनका ट्रायंगुलर होता है, क्यों होता है, जिसके वजह से कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो क्या कर सके, एग्जर्ट कर सके। आपने ट्रक्स वगैरह के शेप देखे होंगे, बसेस इस शेप की होती है, उनका स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है ना बसेस का, ऐसे होता है, उसको स्पीड की लिमिट भी होती है ना।
ट्रक्स जो है, ट्रक्स का स्टार्टिंग का शेप जो है ये ऐसे क्यों होता है, ऐसे वाला शेप होता है ना ट्रक्स का, क्यों होता है, ये इस शेप की वजह से सिर्फ इतना ही पोर्शन स्टार्टिंग को एयर के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ओके, एयर फ्रिक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट. सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स बाय यूजिंग विच वी कैन रिड्यूस एयर फ्रिक्शन. व्हाट इज द मेथड टू मेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्ट्रीमलाइन बॉडी. ओके, सो दिस वाज फ्लूइड फ्रिक्शन. बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये टॉपिक के बाद में हमारा ये लेसन क्या होता है, फिनिश होता है. ठीक है, फ्रिक्शन चैप्टर हमने यहाँ पे क्या किया, फिनिश किया, जिसमें हमने पहले सॉलिड फ्रिक्शंस देखे हैं, फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखी, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस देखे, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस देखे. हमने देखा कि फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज इननेसेसरी इविल. हमने फ्रिक्शन इंक्रीज करने के मेथड्स देखे, फ्रिक्शंस डिक्रीज करने के मेथड्स देखे. उसके बाद में हमने देखा कि फ्रिक्शन जो है वो जैसे सॉलिड्स एक्सर्ट करते हैं वैसे लिक्विड भी एक्सर्ट करता है, और लिक्विड का जो फ्रिक्शन है उसे हम बोलते हैं ड्रैग. It depends on two quantities, speed of object and shape of object, and by making streamline shape we can reduce the value of liquid and gaseous friction. Okay, here ends this chapter. इसके बाद की वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे.